नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडीज में। आज हम बात करें आपके ब्लॉक 2 यूनिट 4 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो है एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको जो है चैप्टर्स में। और मैं इससे पहले आपको E10 क्वेश्चन, E9 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस को भी कंडक्ट करा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्यूसेस क्लेम दैट विथ 20% ओवरलोड his fuses will blow in 12.40 minute on the average। ठीक है, अभी बात बोलते हैं to test this claim, a sample of 20 of the fuses was subjected to a 20% overloaded and the times it took them to blow had a mean of 10.63। देखो क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, ठीक है, एक बार पढ़ लेना क्वेश्चंस को, उसको हिंदी मीनिंग में समझने की कोशिश करना। उसके बाद क्योंकि हर एक पॉइंट जो ना अपनी अपनी बातें बोल रहा है, आप एक एक लाइन करके पढ़ो इस चीज को। पहला पॉइंट बोलता है, पहला लाइन जो है वो बोल रही है कॉमा से पहले वाली, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्यूसेस क्लेम दैट विद अ 20% ओवरलोडेड। अब एक मैन्युफैक्चरर है जो फ्यूसेस का क्लेम करता है that with a 20% overloaded। ठीक है, his fuses will blow in 40 minute in on the average। देखो ये बात बोल रहा है कि 20% तो है टोटल। देखो पॉपुलेशन की बात करता है ना, हमेशा मैं बताऊं ये क्वेश्चंस जो है आपको स्टार्टिंग में पॉपुलेशन की बात करेंगे, हमेशा पॉपुलेशन की बात करेंगे। तो 20% वो बात कर रहा है टोटल जितना भी यहाँ पे क्लेम था सबकी बात कर रहा है। ठीक है, 20% ओवरलोडेड। His fuses will blow in 12.40 minute on the average। ठीक है, ये फ्यूजेस जो है ब्लो करते हैं 12.40 मिनट ऑन द एवरेज। यहाँ बात समझने वाली ये है कि आपको पहले बता रहा है पॉपुलेशन की बात, ठीक है, टोटल बात बता रहा है जितनी भी है टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, अब इसके बाद वो बोलता है कि उसी का एवरेज जो मिनट है वो 12.40 मिनट है। तो मैं बता दूं आप लोग को एवरेज की इसने बात की है, तो एवरेज की जब इसने बात की ही है और ये बात कर रहा है किसकी, पॉपुलेशन की। तो आप एक बात बताओ, एवरेज क्या होता है? हाईएस्ट ना होता है ना लोएस्ट होता है, क्या होता है? मिडिल पार्ट होता है। और मैं आपको अगर इसकी ग्राफ की लैंग्वेज में बात समझाऊं तो आप लोग जानते हो कि इसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। और ये जो बात कर रहा है एवरेज की, और एवरेज इज इक्वल टू द मीन, वो भी किसका, पॉपुलेशन की मीन की बात कर रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन की मीन की बात की जा रही है, तो इसे म्यू से डिनोट करेंगे और इसे लिख दिया जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद बोलता है टू टेस्ट दिस क्लेम अ सैंपल ऑफ 20। ठीक है, अब हमें सैंपल दिया उसने 20 का, तो छोटा वाला किसको डिनोट करते हैं, ठीक है, सैंपल से 20 हो गए। वॉज सब्जेक्टेड टू 20% ओवरलोडेड, मतलब जितना भी 20% है उसका 20 हमने सैंपल लिया। एंड द टाइम्स इट टुक दैम टू ब्लो हैड अ मीन ऑफ 10.63। अब इसने बोला, और उस समय देखा जाता है कि क्या बोलते हैं, जब blow or had a mean of 10.63 मिनट्स। अब वो बात बोल रहा है कि had a time of blow of 10.63 मिनट्स, मतलब ये आपकी बात कर रहा है मीन किसके, x, छोटे वाले x, मतलब आपको जो है ये सैंपल की मीन की बात कर रहा है, कितना, 10.63 मिनट्स। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एस की बात कर रहा है। अब मैं बता दूं आप लोग को, उसी के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, मतलब सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल में क्या कैसे लिखते थे, डिनोट करते थे, एस से डिनोट करते थे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बात की जाती है किसी पॉपुलेशन की बात, तब हम इस तरीके से डिनोट करते। ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे, क्या लिखेंगे, 2.48 मिनट। If it can be assumed that the data constitute a random sample from a normal population, do they tend to support or refute the manufacturer claim? Let us see how we can find the t distribution to find out an answer for this। हमें t distribution निकालना है, हमारे पास जो वैल्यू आई है उसकी वजह से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या नहीं है, सिर्फ आपको मैं बता दूं यहाँ पे v की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, v की वैल्यू कैसे निकलती है, n-1 से, 20 में से 1 माइनस कर दिया, v की वैल्यू निकल आई 9। t कैसे निकलता है, t की वैल्यू कैसे निकलती है, x के ऊपर बार, ठीक है, माइनस कर देते हैं, किस इसमें से क्या, पॉपुलेशन की मीन को माइनस करते हैं, s डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n। ठीक है, ये t निकालने का फॉर्मूला होता है। हमारे पास क्या गिवन है, ये पॉइंट गिवन है 10.63 मिनट्स, माइनस कर देंगे 12.40 मिनट्स को, डिवाइडेड बाय 2.48 जो कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके बाद अंडर रूट में 20। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या निकल के आएगा, 10.63 में से 12.40 माइनस करेंगे, 12.40 10.63। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे 10 रहेगा, 7 13 7। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे 2 का 2, ठीक है, 1 से 0, मतलब 0 पॉइंट समथिंग इस तरीके से वैल्यू आएगी। उसका सॉल्यूशंस आप इसको करोगे टोटलिंग, सॉल्यूशंस करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3.19। क्योंकि देखो ये वैल्यू क्या है,
पॉजिटिव में दे, ठीक है। लेकिन ये जो है क्या है, छोटी है, किससे, 12.40 से, इसलिए माइनस का साइन ऊपर की तरफ आ रहा है। जब इसे आप अंडर रूट खोलोगे तब आपको 3.19 आएगी। अगर आप खोलना नहीं चाहते हो तो आप उसे ऐसे छोड़ देना, ठीक है। ये इस तरीके का आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और मैं बता दूं इस क्वेश्चन में ना आप लोग वी को भी डिनोट बता दे रहे कि वी क्या है, और उसके बाद जब मेरे पास आपस वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3.19, ठीक है। और आपस एक्चुअल में क्या दे रखी, ये दे रखा 861, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ ग्राफ को कैसे डिनोट करना पड़ेगा, अगर वो ग्राफ भी बोलता है तो इस तरीके से जब आप इसे बना दोगे तो जब आपका वैल्यू आई क्या, माइनस की निकल के आई, तो मतलब आपकी शेडेड पार्ट कौन सा साइड आएगा, इस साइड का आएगा। और इसमें टी जो दे रखा है आपका क्या, माइनस का 3.7 बना रहा है, तो ये आपका वैल्यू क्या है, माइनस का 3.19, ये एक्चुअल में बीच का कट पार्ट है, ठीक है, बीच का। और ये आपका सैंपल जो आपने लिया था उसकी बात कर रहा है, ठीक है। जो सैंपल क्या होता है 2.48 है ये आपका सैंपल, उसी की ही ये बात कर रहा है। और अब यहाँ कैसे लिखेंगे इस चीज को, माइनस का 3.19 आ गया, क्या है आपके पास वैल्यू, क्या आई, टी की वैल्यू आई हमारे पास क्या, माइनस का 3.19, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि अल्फा निकालो, शेडेड पार्ट का एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे, आपके पास वी गिवन है, मैंने आपको वी बताया कैसे निकालना होता है, 19 आगे वही, ठीक है। और टी आपका सी ए गिवन है। आप मैं फटाफट से आपको बताती हूँ किस तरीके से निकाला जाएगा इस चीज़ को। यहाँ पे हम लोग टेबल देखेंगे, देखो टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, पहले देख लो वी क्या है 19 है और टी क्या है माइनस का 3.19, माइनस का 3.19 है, माइनस का मतलब मत रखो, अभी पॉजिटिव की चीज देखो। तो पहले हमें क्या देखना है, वी 19 देखो 19 पॉइंट का है, ये रहा, ठीक है। हमें वी 19 की पूरी रो को छानना है और उसमें ये देखना है कि वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 3.19 कहाँ पे आ रही है, 19 की 3.19 कहाँ पे आ रही है, 3.19 तो नहीं आ रहा है यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी। तो आप लोग को मैं बता दूं यहाँ 3.19 नहीं आ रहा, 1.76 आ रहा है। सो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग को उसमें जो है उस वाले टेबल में नहीं मिला, तो मैं बता दूं आप लोग को, हम लोग क्या करते थे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर आप लोग को ना क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन ना हो कोई वैल्यू, तो हम लोग अल्फा जो है ना वो हमेशा 0.05 लेके चलते हैं, ठीक है। और ये वैसे बात तो एक्सप्लेन किया जाएगा, बट मैं बता दूँ ये एक्चुअल में लिया जाता है, मोस्टली आप लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो बोला जाता है कि आपकी जो है वैल्यू जो क्या है, ये पूरी टोटल क्या है 1 है, और ये आपका 0.5 है, और ये पार्ट जो है आपका 0.5 का पार्ट होता है। उसी तरीके से यहाँ पे 0.05 है आपका अल्फा जो शेडेड पार्ट है इस चीज का, ठीक है। ये अल्फा आप लेके चलते हैं 0.05 है। अब आपको मैं बताऊं माइनस का 3.19 जो है वो क्या है, 0.05 वाले से छोटा है, तो आप लोग ये बताओगे कि यहाँ पे डिक्रीजिंग में आता है किससे, 0.05 वाले से। क्यों, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव साइड का पार्ट है, इस साइड का पार्ट है, इस साइड की वैल्यू है, इस साइड का शेडेड पार्ट है। और ये क्या है, ये वाला शेडेड पार्ट क्या है, इस वाले शेडेड पार्ट से क्या है, छोटा है, इस वाले साइड से छोटा है, इसलिए आप लोग क्या बोलोगे, टी जो है आपका माइनस का 3.19 इज स्मॉलर देन किससे, 0.05 से, ठीक है। इस तरीके से लिखना होता है। अब आप लोग को समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं आप लोग को, ये आपको एग्जांपल नंबर 4 आपकी बुक में मिल जाएगा, वहां पे जो लिखा गया है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके के जो पैराग्राफ लिखा गया है इसको रीड अप करना, आपको खुद समझ में आएगा। बोलता है नाउ वी कंपेयर दिस टी विद द वैल्यू ऑफ टी गिवन इन द टेबल फॉर द पैरामीटर वी, हमने निकाल लिया था, जैसे कि हमने वी लुक द टी विच इज नियरेस्ट टू 3.19, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो 19 है कौन सा नंबर जो है टी वैल्यू की, तो 3.19 से पास में, हम लोग को माइनस नहीं देखना, पास में देखना है 3.19 से, एंड लेस देन 3.19 और उसके कम देखना है, ठीक है। या तो वहाँ के नियरेस्ट आसपास की वैल्यू देखो और उससे कम की वैल्यू देखो, देन यू फाइंड दैट द नियरेस्ट टी इज इक्वल टू 2.861। हम लोग ने यहाँ पे ये चीज चेक की और यहाँ पता चला कि टी की जो वैल्यू है नियरेस्ट आ रही है 2.861, ठीक है। Also from the table, we find that the alpha value corresponding to 2.861 is 0.005, ठीक है, 0.005। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 0.005 की बात कर रहा है, और that the mean of the probability t will exceeds to 2.861 is this. Now we note that the minus 3.19 is less than minus का 2.861, तो मिडल पॉइंट जो आपकी वैल्यू है, जो मिडल में आपका जो है एक्चुअल में सैंपल का जो मीन है वो माइनस का 2.861 जो उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, टी की। therefore the alpha corresponding to t minus का 3.19 will be less than 0.005 which is smaller than figure number 6। आप देख सकते हो। अब मैं दिखाती हूँ आपको टेबल, 0.005 की बात कर रहे हैं, तो 0.005 कहाँ, ये रहा आपके पास, ठीक है, 16 में 0.005, ठीक है, तो 0.005 है तो 2.921, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 2.921 है जो वैल्यू, ये उसी की बात कर रहा है 2.921 जो कि नियरेस्ट पार्ट आ रही है किसके, 3.19 के,
ठीक है। 3.19 की क्या आ रही है, 2.861 नियरेस्ट पॉइंट आ रहा है। कैसे देख सकते हो, अगर मैं आगे जो है यहाँ पे 16 पे जाऊँ तो 2.921 और यहाँ पे देख सकते हो 3 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग है। अब आप बताओ, यहाँ पे 3.19 है, 3.19 और 2.861 उसके आसपास की वैल्यू निकालनी है, उससे छोटी निकालनी है, बड़ी नहीं निकालनी है। यहाँ बड़ा आ जाएगा 3.646 आ जाएगा, बड़ा आ रही है वैल्यू, और यहाँ पे देखोगे तो ये और छोटी आ रही है। तो उससे जो है नियरेस्ट वाले पे, मतलब 3.19 से नियरेस्ट कौन सा पॉइंट आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है वैल्यू। ठीक है, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट आ रही है किसके, 3.19 वैल्यू के, ये नियरेस्ट आ रही है। इसलिए हमने इस पॉइंट को जो है यहाँ पे लिखा है, इसने यहाँ पे 861 लिखा है, आपको लिखना है 921, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है।